तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आपके कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं, जो कि देख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। हर एक मॉडल पेपर, चाहे वो आपके अंकित भाटी सर का हो या आपके खान सर का हो या आपका घटना चक्र हो, क्योंकि आपका सिलेबस में है, तो हम लोग आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित 80 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। धीरे धीरे करके आपके ऐसे ही टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा टॉपिक भी आपके नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक होंगे, और टॉपिक वाइज भी आप पढ़ते चलेंगे तो और भी बेस्ट होगा। आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी आपकी 100% कमांड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए वन की बात करते हैं तो सर आप कहेंगे सर 1 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहां पर आपको हो जाएगा बी नंबर है। 1984 में कब की गए थे सर? 22 सितंबर 1984, यानी जवाब सर आपका हो जाएगा कौन? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किस बल का आदर्श वाक्य है। दूसरे की बात करते हैं तो याद रखना ये है आपका एनएसजी का है। किसका है? तो आप कहेंगे सर जो एनएसजी आपका दिए गए हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी सभी को सर्वोत्तम सुरक्षा दी जाए, ये एनएसजी का क्या है सर जी? आदर्श वाक्य है। अगला है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल इनमें से कौन सा है। तो 3 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताना है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल इनमें से कौन है। हमने यहाँ पर एक भारत का अर्धसैनिक बल बढ़ाया था और यहाँ पर आपको हर एक चीज के बारे में बताया था कि सबसे पुराना बल जो आपका है, देखो यहाँ पर दिया है कि सबसे पुराना बल असम राइफल है, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। सबसे बड़ा बल पूछे जाए तो आपके सीआरपीएफ है, और ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल भी है। और हमने कहा जो आपका बीएसएफ होता है, ये स्थापना 1965 में हुई थी। भारत पाक और भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा तैनात होते हैं। सीआरपीएफ जो होते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद विरोधी अभियान चलाते हैं। यहाँ पर सीआईएसएफ वाले होते हैं, एयरपोर्ट मेट्रो उद्योगों की सुरक्षा करते हैं। आईटीबीपी वाले जो होते हैं भारत चीन सीमा पर लगते हैं, और एसएसबी वाले जो होते हैं भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर लगते हैं। और असम राइफल जो है उत्तर पूर्व में सुरक्षा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको हर क्लास में नोट्स में पढ़ाते हैं। अभी हमारी मैराथन जब क्लास खत्म होगी ना, अभी आपको सब पढ़ने को मिलेगा। हमारे हाईलाइट नोट्स जो आपके हैं, एआई नोट्स हैं, उनसे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सर यहाँ पर देख सकते हैं, अभी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक जो बल है 3 नंबर में, वो हो जाएगा असम राइफल हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। क्या है सर जी? यहाँ पर याद रखना है, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल की है? चलो देखो, हमने सब चीज बता दिया। हमारे नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे, है ना, जो हम आपको फ्री पढ़ाते हैं। अभी आपको तय था कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है। अभी आपको बताया गया था, दिखाया गया था, ये सब बीएसएफ के लोग होते हैं। कौन होते हैं? बीएसएफ के लोग होते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं किसको? तो आपके एनएसजी कमांडो को जाना जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना सजी कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर है। 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 1969 में स्थापना हुई थी। स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था? सबसे पहले बता दो, जो अभी हमने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ये इसी से आपका आधारित है जो आपके सामने दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ती रहेगी। बीएसएफ की स्थापना 65 है, सीआरपीएफ आपको 39 में है, सीआईएसएफ आपके 69 में है, आईटीबीपी आपके 62 में है, एसएसबी आपके 63 में है, असम राइफल आपके 35 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काम बहुत पड़ेगा। अभी देखो, आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन लगते हैं? ऐसे बीएसएफ वाले लगते हैं, है ना, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत काम मिलेगा अभी। ठीक है, चलो सर, यहाँ पर हमने कहा सर जी आपके जो सीआईएसएफ वाले हैं, इसकी स्थापना सर जी जो आपकी की गई थी वो कब की गई थी? यहाँ पर 7 नंबर दिया है, और 7 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब सर जी आपका हो जाएगा 1969 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, असम राइफल का मुख्यालय सर जी आपकी कहां पर है? तो असम राइफल की जिम्मेदारी दी गई है हमारे पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर, यानी बॉर्डर की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असम राइफल का मुख्यालय सर जी कहां पर है। चलिए यहाँ पर 8 नंबर है, टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स भेज देंगे। जो टेलीग्राम पे हमने कहा भी है, हमारे टेलीग्राम पे सुविधा दी जाती है। जो हम आपको क्लास में नोट्स पढ़ाते हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। अगर क्लास में अगर आपको ना समझ में आया या स्क्रीन नहीं ले पाते हैं स्क्रीनशॉट, तो हम नोट्स को प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम है देव जी की ट्रिक, वहां से जुड़ जाइएगा। तो असम राइफल का मुख्यालय सर जी कहां पर है? 8 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके मेघालय की राजधानी शिलांग में है। भारत चीन तिब्बत सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो चलिए, हमने कहा सर जी भारत और चीन की बॉर्डर में यानी तिब्बत की सुरक्षा जो दी गई हो, किसको दी गई है? आप कहेंगे सर ये दी गई है आईटीबीपी को दी गई है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी किन देशों की सीमा की रक्षा करता है? बताइए भाई, एसएसबी जो आपका है एक इनकी सेवा करता है? तो नेपाल और भूटान, यानी इनमें देखा जाए एसएसबी जो आपका नेपाल है और भूटान है, इनके बॉर्डर पर लगाए जाते हैं एसएसबी की जवान लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखा जा दिया गया है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी इनटू डेथ किस बल का आदर्श वाक्य है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, याद रखना ये आदर्श वाक्य बीएसएफ का है। किसका है? बीएसएफ हो जाएगा
ए नंबर हो जाएगा। दंगों को नियंत्रित करने वाली विशेष इकाई RAF किस बल का हिस्सा है, सर जी बताना है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए भैया, और क्या बोलेंगे, वहां पर पैसा थोड़ा लगता है, टेलीग्राम पे जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, सेवा हमसे जितनी हो सके आप लीजिएगा। हमने कहा भी है कि आपका एक फर्ज होता है कि देव सर से अगर आप जुड़े हैं तो हमसे जितना फायदा ले सकते उतना फायदा लीजिएगा, है ना। आप जितना चाहो उतना फायदा हमसे लेते रहिए, हर जगह से सुविधा आपको मिलेगी। हमने कहा सर दंगों को अगर नियंत्रित करना है तो दंगों को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ होती है, जो बटालियन के साथ आती है, दौड़ा दौड़ा के मारती है जब आप लोग दंगा करने जाते हैं, तो आपकी सीआरपीएफ हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा सीआरपीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नक्सल विरोधी विशेष आपका बल यानी कोबरा का जो संबंध वाकई किससे है। तो अभी आपने मॉडल पेपर सुना होगा, लगाया था अंकित भाटी सर का, कोबरा आपने सुना था। एक कोबरा जो आपका है किसका हिस्सा है, तो आपके सीआरपीएफ का ही हिस्सा है कोबरा, ऑप्शन आपका भी बनेगा। किस बल के पास अपनी ऊंट सवार की टुकड़ी आपकी है, यानी 14 की बात करते हैं तो साथ याद रखना ये आपके बीएसएफ वाले हैं, बीएसएफ के पास है ऊंट सवार की टुकड़ी भी आपकी रहती है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है, तो 15 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर है, गृह मंत्रालय के तहत होता है। किसके अंदर है, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो 16 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आलोक जोशी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, ऑप्शन बी बनेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, चलिए सर 17 नंबर दिया गया है, और 17 की बात करते हैं तो याद रखना है आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था। 17 की बात करते हैं सर जी 1998 में, कब, आपके 19 नवंबर 1998 को इसका गठन होता है। यानी हमने कहा सर इसको बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन करते हैं तो याद रखना है हमारी जो दिल्ली मेट्रो है और एयरपोर्ट की जो सुरक्षा रखती है ना वो कौन करते हैं, तो 18 का ऑप्शन आपको हो जाएगा CISF के जवान होते हैं। कौन होते हैं, CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या बोलेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के द्वारा होते हैं। ये एक अर्धसैनिक बल है जो हवाई अड्डे और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करते हैं। सर क्वेश्चन दिया गया है पूर्वोत्तर का प्रहरी किस बल को कहा जाता है, तो यहां पर देख सकते हैं सर 19 नंबर दिया है, और हमारा नोट्स यानी एक पन्ने का नोट्स पूरे क्लास में सभी क्वेश्चन पर भारी पड़ रहा होगा, है ना। अभी जो हमने आपको नोट्स दिखाया एक पन्ने का नोट्स है और पूरी क्लास के लिए क्या है, बिल्कुल से भारी पड़ रहा है, हर एक क्वेश्चन आपको वहीं से मिल रहा है। तो हमने कहा दिया गया है पूर्वोत्तर का प्रहरी किस बल को कहते हैं, तो हमने कहा पूर्वोत्तर की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है असम राइफल्स की, क्योंकि हमारी सबसे पुरानी आपकी यही बटालियन है, ये असम राइफल है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा किसका आदर्श वाक्य है। यहां पर देखा जाए तो सर 20 नंबर दिया और 20 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ITBP है। क्या सर, ITBP है, यानी ITBP का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, और ITBP वाले कहां पर लगते हैं, ये चाइना बॉर्डर पर लगते हैं, ऑप्शन आपका ए के साथ इसमें राइट हो जाएगा। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी आपकी कौन सी है, तो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी कौन है, हमने कहा भारत के बाहर की जो खुफिया एजेंसी है, भारत के बाहर की जो खुफिया एजेंसी है वो सजी रा है, यानी जो रा होते हैं इसका काम होता है बाहरी जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। वहीं पर सर अगला पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की स्थापना मूल रूप से कब हुई थी। सर 22 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हुई थी 1887 में। कब, 1887 में, वो भी आपसे पूछे तो 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस घटना के बाद किया गया था। बहुत प्यारा मॉडल पेपर पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस घटना के बाद किया गया था। सर 23 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा 26/11 जो आपका मुंबई हमला हुआ था। यहां पर देखा जाए बार बार आपको पढ़ाया गया है, बार बार मॉडल पेपर मिला था अंकित भाटी सर के होमगार्ड में, तो हमने कहा राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस घटना के बाद आपके सर 26/11 जो आपको मुंबई हमला हुआ था, इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना यहां पर की गया था। सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि CBI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चलो CBI है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यहाँ पर सर 24 नंबर दिया है, और 24 की बात करते हैं तो आपके सर ये कार्मिक मंत्रालय है। याद रखना है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो IB है ना, हमने कहा सर जी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI जो होती है ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, ये गृह मंत्रालय में नहीं आती है, इस बात को याद रखना है, ये गृह मंत्रालय नहीं आती है। CBI जो आती है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आती है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रा की जो स्थापना है वो कब की गई थी, रिसर्च एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई थी। सर 25 की बात करते हैं तो जवाब सही क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1968 हो जाएगा, सर सी नंबर 1968 हो जाएगा। यहां पर दिया गया है भारत में इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी आपकी कौन सी है। सर जी क्लास कौन सी है, तो क्लास में देख सकते हैं ये चैप्टर आप लोगों को उठाइएगा, आपके पास अगर किताब है होमगार्ड की, अगर किताब है तो होमगार्ड में देखिएगा, वहां पर मिलेगा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद मिलेगा, और यही उठाइएगा। आप पुलिस में है तो आप उठाइए, उसमें भी आपको सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद है, कॉमन है ना। यहाँ पर से देखा जाए ये क्लास होमगार्ड के लिए बिल्कुल रामबाण है, हमने पहले बता दिया है कि आप अपने सिलेबस को उठाइए, उसमें देखिए आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद है कि नहीं है,
जरूर मिलेगा, है ना। तो आराम से पढ़िए, दोनों के लिए काम देगा, एक तीर से दो निशाने मारना है। तो हमने कहा भारत में दिया गया है, भारत में दिया है इंटरपोल, है ना। क्या दिया है भारत में इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी आपकी कौन सी है? तो 26 का ऑप्शन से जो हो जाएगा सीबीआई। क्या हो जाएगा? सीबीआई, इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई है। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है NATGRID यानी नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, हमने कहा सर जी इसका जो आंसर है आपका 27 नंबर है, इसका जवाब हो जाएगा खुफिया डेटाबेस का एकीकरण करना। यानी जो आपका दिया गया है ना, इसका जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहते हैं। ये काम क्या करती है? खुफिया डेटाबेस को एकीकृत करती है, एकत्रित करती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। NIA का आदर्श वाक्य इनमें से क्या है? NIA का आदर्श वाक्य इनमें से क्या है? सर 28 की बात करते हैं, आतंकवाद की जांच के लिए जुड़ा है। इसका जो मुख्य कार्य है यह आतंकवाद की जांच से जुड़ा हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि रा सीधे किसको सपोर्ट करती है? जो आपकी ये एजेंसी, आपकी रा एजेंसी है, वो जो सपोर्ट करती है वो किसको करती है? तो आपकी प्रधानमंत्री का सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करती है। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि आईबी किस प्रकार की खुफिया जानकारी देती है? तो जो आईबी होती है खुफिया जानकारी देती है आंतरिक सुरक्षा को, है ना। क्या करती है आईबी जो है? किस प्रकार की खुफिया जानकारी? आंतरिक सुरक्षा की जानकारी देती है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सीबीआई के संस्थापक निदेशक इनमें से कौन थे? तो जवाब से आपको जगह डीपी कोहली थे। कौन थे? डीपी कोहली थे। डीपी कोहली ये आपके देखा जाए तो आपकी इस पद पर रहे थे, आपको 1963 से 68 तक आपके बने रहे थे और इस संस्था की नींव डाला था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रा के संस्थापक इनमें से कौन थे? 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वर नाथ काव। कौन है? रामेश्वर नाथ काव आपका है। इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता किस एजेंसी का आदर्श वाक्य है? सर यहाँ पर 33 नंबर दिया और 33 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ये सीबीआई का एक आदर्श वाक्य है। उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता, ये जो आपका है आदर्श वाक्य सीबीआई का है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2008 के एनआईए अधिनियम के तहत एनआईए क्या कर सकती है? सर जी याद रखना, बिना राज्य की अनुमति जांच कर सकती है, यानी ये राज्य की अनुमति नहीं लेगा और जांच भी कर लेगा। बिना राज्य की अनुमति जांच कर सकती है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आपकी आती है? तो सर जी याद रखना है जो आईबी है ये किस मंत्रालय के तहत? तो आपके सर 35 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित आपका है? तो सर यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर दिया और 36 की बात करते हैं, ऑपरेशन विजय है ये कारगिल युद्ध से जुड़ा है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी धुरंधर, है ना, धुरंधर मूवी आई थी और यही ऑपरेशन विजय को उसमें दिखाया गया है, अच्छी तरीके से दिखाया गया था ऑपरेशन धुरंधर मूवी में। तो ये सर आपका कारगिल है, आपका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। कारगिल नहीं था, ऑपरेशन धुरंधर शायद था जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, है ना। जो कारगिल जो आपका हुआ था धुरंधर मूवी में दिखाया गया है वो चाइना के साथ दिखाया गया है। वो आपके 62 वाला वार दिखाया गया था ना, 1962 में जो युद्ध हुआ था वो मूवी जो आई है धुरंधर वाला जो आई है मूवी वो 62 वाला दिखाया गया था। तो इसका आंसर आपका कारगिल हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपका दिया है 37 नंबर में और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सर यहाँ पर याद रखना है 37 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए सर 1984 में चलाया गया अभियान, उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पर चलाया गया था? राधे राधे सर जी, राधे 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 राधे। देखो हमने कहा ऑपरेशन ब्लू स्टार है 1984 में सर जी चलाया गया और ये चलाया गया था कहां पर? तो आपके सर जी आंसर हो जाएगा ये है स्वर्ण मंदिर पर चलाया गया था। कहां पर? स्वर्ण मंदिर पर है। आपका 38 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सभी साथी बताएंगे हैदराबाद को जब मिलाया गया था ना तो इसमें एक ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर 39 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये था ऑपरेशन पोलो, है ना। ऑपरेशन पोलो के तहत एक सैन्य अभियान ये नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो ऑपरेशन पोलो ये जो नेतृत्व था इसमें से आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो किस घटना से संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो है ये किस घटना से है? तो आपका जवाब हो जाएगा 26/11 मुंबई हमला से आपका संबंधित है ऑपरेशन, जो आपका ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो है ना। आपको याद होगा कि 26/11 2008 में, है ना, अभी डेट याद रख रहा हूं, जब बात आपकी आई है तो 26 नवंबर की बात है ना, और 2008 की बात है जब 26 इसी को 26/11 कहते हैं। मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में, है ना, ये जो आपका हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के द्वारा ताज होटल, ओबेराय होटल और नरीम हाउस के जो पिछले आतंकवादी को सफाया करने के लिए और उनके छक्के छुड़ाने के लिए इसका गठन हुआ, यानी आंसर आपका सर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर नौसेना के हमले का नाम इनमें से क्या था?
सर 41 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑपरेशन डाइटेंड और ऑपरेशन पाइथन दोनों ही थे, यानी दोनों ही ऑपरेशन चलाए गए थे। इनमें सबसे जो पॉपुलर रहा था वो ऑपरेशन डाइटेंड ज्यादा पॉपुलर रहा था। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर 41 नंबर में वो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था आपका जो ट्राइडेंट है, ये सबसे पॉपुलर रहा था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। यहां पर देख सकते हैं यूक्रेन से है ना भारतीयों को निकालने के लिए सर एक ऑपरेशन चलाया गया और ये ऑपरेशन का सही नाम रखा गया था। यहां पर जो आपका 42 नंबर है और 42 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। 200 छात्रों को भारतीय वापस दिल्ली में लाया गया था नागरिक, यानी आंसर आपका बी बनेगा। और आपसे सही कह रहा है कि ऑपरेशन बंदर 2019 किस घटना का कोड नेम था। 43 नंबर है और 43 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, है ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसको ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का अभियान क्या था। तो अफगानिस्तान से भी भारतीयों को लाया गया था अभी हाल ही में, तो आप कहेंगे सर ये ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम रखा गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति इसका नाम रखा गया था। काबुल से भारतीय नागरिकों को लाया गया अफगान के सहयोग से, है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे करा है कि सुब्रमण्यम समिति का गठन किस युद्ध के बाद किया गया था। यहाँ पर सर 45 नंबर है और 45 को ऑप्शन आपका हो जाएगा 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ उसके तुरंत बाद 29 जुलाई 1999 को भारत सरकार के द्वारा सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। और ये क्यों किया गया था, इस समिति का उद्देश्य था कि कारगिल युद्ध के दौरान जो खुफिया तंत्र की विफलता है विश्लेषण करना और सुरक्षा प्रबंधन में सुधार करने के लिए किया गया था। आपसे जी कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग किसके खिलाफ अभियान के लिए किया गया था। तो 46 की बात करते हैं सर, याद रखना ये नक्सलवाद आपका था, है ना, क्या था, यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है, आपको पढ़ाया गया है नक्सलवाद। कई बार मॉडल पेपर में पढ़ा होगा कि नक्सलवादियों यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के खिलाफ अर्धसैनिक बलों और राज्य बलों को व्यापक आक्रमण को दर्शाने के लिए है। तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा और लगभग 2009 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन सफेद सागर है सर, याद रखना है इसका जो संबंध है 47 नंबर में, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन हो जाएगा कारगिल में वायुसेना, यानी कारगिल में वायुसेना। तो ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध है कारगिल में जो वायुसेना गई थी उससे जुड़ा हुआ है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यानी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था और याद रखना 26 मई 1999 को शुरू किया गया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे सर जी यहाँ पर दिया है ना, क्या दिया गया है, यमन संकट 2015 से भारतीयों को बचाने का ऑपरेशन इनमें से क्या था। सर 48 की बात करते हैं, यह ऑपरेशन राहत है। यमन से जो संकट में भारतीय को लाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन राहत। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नेपाल भूकंप 2015 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। 49 की बात करते हैं सर जी, ये ऑपरेशन मैत्री था, है ना, नेपाल है, ऑपरेशन मैत्री है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। जो 2015 में आया भूकंप था, है ना, उसके बचाव और राहत के लिए अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी दिया गया है 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद सेना का कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। जब 2001 में भारतीय संसद पर हमला होता है तो सेना का सजी एक ऑपरेशन चलाया जाता है और इस ऑपरेशन का नाम यहां पर था ऑपरेशन पराक्रम। क्या था सर, ऑपरेशन पराक्रम था। जवाब सजी हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो आपकी है वो आपकी कहां पर है। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूछा गया है 51 नंबर में, जवाब सजी आपका हो जाएगा खड़गवाला में, ऑप्शन बी हो जाएगा खड़गवाला। अगला भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर है, तो भारतीय सैन्य अकादमी पूछे तो आपको जवाब देना है देहरादून है। यहाँ पर देखो दिया गया है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फेंट्री स्कूल कहां पर स्थित आपका है। तो सर जी ये स्थित आपके मऊ में, यहाँ पर याद रखना है ये जो आपका दिया गया है क्वेश्चन है इन्फेंट्री स्कूल जो आपका है ये सर जी है कहां पर बता दीजिएगा। तो आप सर आपने तो बता ही दिया है, ये जो आपका स्थित सर जी कहां पर है, आपके मऊ में है। मऊ आपका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया है स्कूल ऑफ आर्टिलरी यानी तोप खाना स्कूल कहां पर है। तो तोप खाना स्कूल जो आपका है याद रखना ये आपके देवलाली में है। कहां पर है, देवलाली में है। अगला है स्लीपर सेल जो आपका है ये सब संबंधित किससे है, तो आपको हमने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था अंकित भाटी सर के मॉडल पेपर में। स्लीपर सेल यानी स्लीपर सेल आपके वे होते हैं जो आतंकवाद क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, यानी ये इंतजार करते हैं आपके ऑर्डर का, ये इंतजार करते हैं आपके ऑर्डर का कि जब ऑर्डर आएगा तो हम एक्टिव हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि ऐसे आतंकवाद होते हैं जो शांत रहते हैं और इंतजार करते हैं ऑर्डर का, जब ऑर्डर आएगा तो हम बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो इनको स्लीपर सेल कहते हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया रेड कॉरिडोर का संबंध भारत में किस समस्या से है।
तो ये आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में पढ़ा होगा रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर जो आपका है सर ये ऐसी समस्या से जूझ रहा है, ऐसी समस्या को जो नक्सलवाद प्रभावित आपका है। नक्सलवाद हमने बताया सर जैसे आपका झारखंड है ना, ऐसे एरिया में नक्सलवादियों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर आपका रेड कॉरिडोर घोषित कर जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ आपका है। 57 नंबर है, लोन वुल्फ अटैक दिया गया है, तो हमने कहा अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला, है ना। देखो लोन वुल्फ, वुल्फ मतलब बताया था ना, वुल्फ मतलब सांड होता है, और अकेला सांड जो होता है ना वो दुनिया को तबाह कर सकता है, यानी जहां पर जाएगा सबको तबाह कर देगा। तो आपको बताया था सर ऑपरेशन वुल्फ अटैक, यानी अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला कर दिया जाए, उसी को कहते हैं सर। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला दिया गया है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो स्माइलिंग बुद्धा है कब किया था। तो 58 नंबर की बात करते हैं तो जवाब आपका हो जाएगा सर 1974 में। कब किया था सर? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूएपीए का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चलिए साथी बताना है और आपसे कह रहा है यूएपीए का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। सर 59 का बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर देखा जाए एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है, यानी इसको हिंदी में सर जी बोलते हैं क्या, गैर कानूनी गतिविधियां उनको रोकथाम के लिए कह सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कहा गया था, और हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधियां उनको रोकथाम के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये एक्ट जो आपका आया था आतंकवाद विरोधी कानून है, 1967 में पारित हुआ था। तो जवाब सही हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे सही क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध किससे है। सर जी 60 नंबर है और 60 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कोपेनहेगन विचारधारा सुरक्षा अध्ययन से है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुरक्षा अध्ययन से आपका है, यानी जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, सुरक्षा अध्ययन होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है कोपेनहेगन विचारधारा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है FATF का मुख्यालय कहां पर है। सर 61 की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपके पेरिस में है ना। हमने कहा FATF यानी एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, और इसका मुख्यालय जो आपका है वो पेरिस यानी फ्रांस में है, याद रखना है। और ये आपके 1989 में स्थापित किया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है SCO की आतंकवाद विरोधी संरचना RATS का मुख्यालय कहां पर है। 62 की बात करते हैं तो जवाब सही हो जाएगा ये RATS का मुख्यालय आपके कहां पर है, ताशकंद में है। ये क्या करते हैं, आतंकवाद विरोधी संरचना है, ये इसका मुख्यालय ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में आपका है। तो जवाब सही क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसकी स्थापना 2004 में आपकी होती है। यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, उग्रवाद से निपटने के लिए ये स्थापित किया गया था, एक स्थायी अंग है। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है ये जारी करता है आपका IEP। ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं सर जी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एक प्रकार से थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आपका होता है और इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको बोला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि बोको हराम किस देश की आतंकी संगठन है। बोको हराम जो है किस देश का आतंकी संगठन है। 64 की बात करते हैं तो जवाब सही हो जाएगा ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय सजी कहां पर है। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो आपका दिया गया 65 में, वो आपका कहां पर, लियोन यानी फ्रांस में है। तो जवाब क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है FATF की ग्रे लिस्ट इनमें से का क्या अर्थ है। तो सर जी इसका अर्थ होता है निगरानी सूची होता है। क्या होता है, FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी होती है। तो इसमें जो आपका होता है ग्रे लिस्ट, इसका मतलब होता है निगरानी सूची। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हमास मुख्य रूप से कहां पर सक्रिय है। तो हमास हमला भी सुना होगा आप लोगों ने, हमास नाम सुना होगा। ये हमास जो मुख्य रूप से कहां पर है, तो गाजा पट्टी पर आपका सक्रिय है, गाजा पट्टी पर सक्रिय है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि अल कायदा का संस्थापक इनमें से कौन था। तो अल कायदा का जो संस्थापक था ओसामा बिन लादेन था, याद रखना है। ओसामा बिन लादेन का नाम सबने सुना होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को नींद आने लगी क्या भाई, क्यों, यहाँ पर आप लोगों को नींद आने लगी है। अभी आपको क्लास खत्म हो जाएंगे, अभी क्वेश्चन अभी खत्म हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन के बाद दूसरा चैप्टर आ जाएगा, है ना, और बड़ा अच्छा चैप्टर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग कभी कठिन कभी आपको सरल, अभी आपको 80 क्वेश्चन के बाद यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80 यानी आपके 10 क्वेश्चन के बाद नया चैप्टर आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन, मजा आने लगेगा, है ना। तो हमने कहा सर ये ISIS का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। 69 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड साइरिया, जो आपका सीरिया है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है किसी अपराधी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पकड़ने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है। तो कोई भी अपराधी अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है उसको पकड़ने के लिए इंटरपोल जारी करता है एक नोटिस है, और इस नोटिस का नाम होता है रेड कॉर्नर नोटिस होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, यहाँ पर देखना है।
तो हमने कहा सर 71 का ऑप्शन आपका बनेगा। सी नंबर आपके 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से आपके जुड़े हैं। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे करा है क्वेश्चन है कि संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस की विशेष इकाई इनमें से कौन है। जो हमारे आपराधिक संगठित अपराध को रोकते हैं तो यूपी पुलिस की एक विशेष इकाई है। और यहाँ पर देखिए 72 का ऑप्शन की बात करती है, होता है एसटीएफ होता है। हमने बताया था ना जो संगठित अपराध होते हैं तो अपराध को रोकने के लिए होता है सर एसटीएफ होता है। लेकिन अगर आपसे आतंकवाद से रिलेटेड आपका है, मान लो अगर यूपी में कोई आतंकवादी आ जाता है ना, तो आतंकवादी अगर आ जाता है तो उससे रिलेटेड आपका होता है एटीएस कार्य करती है। और लेकिन जब सर जी क्या होता है यहाँ पर संगठित कोई अपराध होता है तो उसके लिए आपका होता है एसटीएफ होता है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर गैंगस्टर एक्ट आपका है क्या। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं और आपसे कह रहा है सर ये बताना है, आपके सामने क्वेश्चन है यूपी में गैंगस्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है संगठित अपराधों पर रोक लगाई जाए। ठीक है, संगठित अपराधों पर रोक लगाना यूपी में गैंगस्टर एक्ट का उद्देश्य है। अगला है यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले की जो आपकी समस्या है, यानी किस समस्या से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी कौन सी समस्या से आपके प्रभावित आपके हो रहे हैं। तो देखिएगा हमने कहा बात करते हैं कहाँ की, तो आपके सर ये आपके हैं सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से हैं। तो यहाँ पर 74 का सर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा नक्सलवाद से। हमने बताया ना कि इन एरिया में क्या है नक्सलवादी की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके नक्सलवाद सीमा है, ये जो आप जैसे जैसे आगे जड़ेंगे बिहार झारखंड ऐसे एरिया में वहां पर नक्सलवाद का गढ़ बन जाता है। यहाँ पर देखो दिया है सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में किस नए बल का गठन किया गया है। तो यहाँ पर 75 का ऑप्शन हो जाएगा यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ ये सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में एक नए बल का गठन किया है, यूपीएसएसएफ हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है और आपके सामने सजी क्वेश्चन कह रहा है पीओटीए कानून किस वर्ष लागू किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं सर एक आपका कानून आया है और ये कानून है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या 2002 में लागू किया गया था। यानी 76 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 2002। वो भी अगर आपसे पूछे 28 मार्च तो 28 मार्च बता देना है सर। 28 मार्च को ये कानून लाया गया था। ये क्या है तो हमने कहा सर संसद का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ, उसके बाद आधिकारिक रूप से इसको कानून बना दिया गया और आतंकवाद विरोधी जो अभियान है इनको सख्त करना होता है ना। जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उनके समय लाया गया था और 2004 में इसको निरस्त भी कर दिया गया था। यानी 2004 में इसको निरस्त भी कर दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का नाम क्या है। चलिए बताना है कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का नाम क्या है। 77 की बात करते हैं तो इसका नाम है यहाँ पर समाधान। क्या है समाधान है, समाधान हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है वर्ष 2023 में इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ऑपरेशन अजय हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 26/11 मुंबई हमले की जांच के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर 79 दिया है। 79 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा एनआईए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया है रासायनिक हथियार सम्मेलन किस वर्ष आपका हुआ था। तो सर ये हुआ था 1997 में हुआ था। तो सर यहाँ पर देख सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित 80 प्रश्न जो आपके थे वो हमने यहाँ पर आपको कर दिया कवर, है ना, सुपरफास्ट तरीके से। और आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी मॉडल पेपर हो, है ना, हर एक मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। 3-4 आपके क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं एक मॉडल पेपर में, है ना। और खास करके देखा जाए तो आपके 6 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। तो एक चैप्टर कम से कम आपके 10-10 नंबर की वैल्यू रखता है क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना कौन सा क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में आएगा। तो तैयारी तो आपको पूरी करना होगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए आपको डेली हम आपको एक टॉपिक वो देते रहेंगे, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। अगली क्लास में आइए, लिंक आपको दी जा रही है, होमगार्ड का मॉडल पेपर है, आ जाइए अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।